जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। क्योंकि जो घटनाएं घटती है वो कोई ना कोई ईश्वर की लीला ही होती है। कहीं ना कहीं हर कार्य और हर घटना के पीछे घटना प्रत्यक्ष में तत्कालिक दुखद लगती हो, कष्टकारक लगती हो, लेकिन ईश्वर हर जीव का कल्याण कर रहा है। हर जीव अपने अपने तरीके से अपने मुक्ति की ओर है। इसलिए जितनी घटनाएं घटती है उसके कल्याण के लिए ही है। या तो तपस्वी हो जाइए, और तपस्वी नहीं बन पाए तो तपस्या करवा लेगा। वो तपस्या करवा लेगा घटनाओं के माध्यम से, दुखद परिस्थितियों के माध्यम से। कोई भी पिता या कोई माँ अपने प्यारे बच्चे को कष्ट देना कभी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर परमात्मा बच्चे को कष्ट दे रहा है तो वो कष्ट नहीं, आप ये समझ लें कि बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ था। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ था और माँ ने उठा लिया, उसको सफाई की। जब रगड़ाई शुरू हुई तो बच्चा चिल्लाता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मत धो, मुझे मत साफ करो। और वो दबा के यहाँ पे पकड़ के रगड़ रगड़ के साफ करती है, और नया कपड़ा पहना के, तिलक लगा के, काजल लगा के और खिलौना पकड़ा देती है। लेकिन जब गंदगी साफ होती है तो हम घबराते हैं। हर जीव अपने मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है अपने अपने तरीके से। या तो तपस्वी हो जाइए अथवा वो तपस्या करवा लेगा। हर घटना इस संसार का हमारे लिए कल्याणकारी है। तत्कालिक लगता हो कि दुखद है, बड़ा तनावकारी है, बहुत परेशानी में जी रहे हैं, ग्रह का विपरीत प्रभाव हो रहा है, कोई ग्रह कोई नक्षत्र जो भी कर रहा है, क्या ग्रह परमात्मा से बाहर है? ग्रह ईश्वर से के बिना आदेश के चल लेगा? वो शनि हो या कोई भी ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल देगा? परमात्मा चाहता है कि ग्रह की दशा ऐसी हो और हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आए। तो जब हमारे प्रभु ही चाह रहे हैं तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है? और अगर इसको आपने स्वीकार कर लिया, परमात्मा के द्वारा घटाए हुए कृत्यों को स्वीकार कर लिया, तो उस दिन परमात्मा की कृपा की कोई कमी नहीं। वो तो केवल देखता है। अब कहते हैं कि संतों को बड़ा कष्ट रहता है, संत लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, संत लोगों के जीवन में बड़ा उलझन होता है, परेशानी बहुत रहती है। केवल संत नहीं, भक्त लोग भी। ये तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमेशा परेशान ही रहते हैं। और उसको देखो, आज तक पूजा किया नहीं, गाली बकता रहता है, दारू पीता रहता है, मस्ती में जीता है। तो संतों की परीक्षा उसी की ली जाती है जिसने पढ़ाई की है, जिसका नामांकन विद्यालय में कराया गया है। लफंगों की परीक्षा स्कूल वाले नहीं लेते, उनको छोड़ दिया जाता है कि भर्ती तो होना ही पड़ेगा किसी न किसी जन्म में, भी तुम रहो उड़ो। उनको जो कई लफुआ लोग होते हैं, पढ़ते ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लिया, कॉपी लेके भी घुमाते हैं कॉलेज से, दूसरों को बोले कॉलेज गए थे, एडमिशन ही नहीं हुआ उसका, और परीक्षा में भी नहीं बैठे क्योंकि एडमिशन है नहीं। लेकिन कॉलेज भी जाते हैं ऐसे, कई हमने देखा, एक डायरी लिए, कहाँ तो कॉलेज जा रहे, एडमिशन कराया, क्या जरूरत है? परीक्षा तो नहीं, क्या जरूरत है? एडमिशन ही नहीं कराया तो परीक्षा क्या देंगे? तो परीक्षा में उसी को बैठने की अनुमति होती है जिसका नामांकन है, जिसका फीस जमा है और जिसकी तैयारी है। और परीक्षा मतलब जिंदगी में जो पढ़ाया गया है उसमें से पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, उसमें पास होंगे तो अगली कक्षा में आप जाएंगे। और जिंदगी के खेल में, जिंदगी के पढ़ाई में जैसे ही परीक्षा आती है चिल्लाना शुरू करते हैं, परीक्षा नहीं, बस केवल पढ़ाई। अरे तो पढ़ाई किस काम का जब परीक्षा ही नहीं? परीक्षा हो जाए तब आगे बढ़ाया जाए आपको। और संतों या भक्तों या भगवत प्रेमियों के जीवन में जो कष्ट दिखाई देते हैं, ये कष्ट नहीं है, ये तो उनकी परीक्षा है। दूसरे अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, यही जाएंगे जिनकी परीक्षा ली जा रही है। और इन कांटों को कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे चाहने वाले होंगे। ये जिनके होठों पे हंसी हो और पांवों में छाले हो, भीतर का दर्द, कितना दर्द है उसके जीवन में पता नहीं, लेकिन वो मुस्कुराता है, वही प्रभु का भक्त है।